जेई एडवांस 2023 क्वेश्चन नंबर 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं बता देता हूँ, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, पर ठीक है हम फिर भी करते हैं इसको। एग्जाम टाइमिंग में तो छोड़ने वाला ही था, जिसका 3D अच्छे से नहीं है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है, पी बी द प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, एस एक सेट दिया हुआ है और डिस्टेंस है अल्फा बीटा गामा की फ्रॉम द प्लेन पी। इस प्लेन से डिस्टेंस है इन वेक्टर्स की कितनी है डिस्टेंस, अल्फा बीटा गामा की इस प्लेन से 7/2, मतलब अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स हैं एस के अंदर जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 देते हैं। ओके, इसका मतलब है जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब ऐसे अल्फा बीटा गामा की डिस्टेंस पी प्लेन से 7/2 है, इतना दिया हुआ है। लेट यू वी डब्ल्यू बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन एस। इस एस में से 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर उठाया, उन तीनों के बीच का डिफरेंस लिया और डिफरेंस क्या आ गया, इक्वल आ गया। ओके, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। इन वेक्टर्स से बनने वाले पैरेललोपिपेड जो बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम v के इक्वल है। तो वैल्यू पूछी है 80/√3 इंटू वी। यहाँ भी इन्होंने चैन नहीं लेने दिया, यहाँ भी 80/√3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। चलो ठीक है, देखते हैं इसका किस तरह से इसको अप्रोच करना है। ओके, तो ये एक प्लेन दिया हुआ था, ये एस डिफाइन है, डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा की प्लेन पी से 7/2 के इक्वल दी हुई है। ओके, ये प्लेन है, प्लेन हमने बना दिया, मान लेते हैं ये प्लेन पी है। इस प्लेन से अल्फा बीटा गामा की जो डिस्टेंस है वो 7/2 है। अच्छा, ये एक प्लेन है तो अल्फा बीटा गामा किसी एक प्लेन पर होंगे ना, जो प्लेन 7/2 डिस्टेंस पर है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 1 है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मैग्नीट्यूड 1 आने का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस किसकी, ओरिजिन से डिस्टेंस अल्फा बीटा और गामा की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 7/2, ये तो दी हुई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस पता करने से पहले हमें ये पता है कि अल्फा बीटा गामा की ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होगी। अभी इस प्लेन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्लेन पी की ओरिजिन से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। प्लेन पी की ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ प्लेन पी फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस जब निकाली प्लेन पी की तो क्या आई, -16/√√3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लेन पी से लेकर के ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई, 4। लेकिन प्लेन पी की और अल्फा बीटा गामा वाले प्लेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7/2 है। ओके, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो अल्फा बीटा गामा वाला प्लेन है ये तो ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस पर ही है, लेकिन हमारे अल्फा बीटा गामा कितनी डिस्टेंस पर होने चाहिए, हमारे अल्फा बीटा गामा होने चाहिए 1 डिस्टेंस पर। अब हम इस प्लेन से बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और 1 डिस्टेंस तक लेके जाएंगे। 1 डिस्टेंस तक लेके गए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लाई करेगा। इस तरह से जब हम देखते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल मिल जाएगा और एक कोन जैसी हमें शेप यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा यू वी डब्ल्यू 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं एस के, जो उन तीनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा इस सर्कल पर है और ये सर्कल खुद क्या है, एक खुद एस है ना, जो एस हमने डिफाइन, वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एस क्या है, ये सर्कल ही तो है। अब इस सर्कल पे हमें 3 वेक्टर लेने हैं और तीनों की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। 3 वेक्टर हमने ले लिए और तीनों की डिस्टेंस सेम थी, मान लो इन पॉइंट्स से सेम डिस्टेंस थी, तो इन पॉइंट्स से बनने वाला जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा, वो ट्राइंगल होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल।
कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अब हम क्या करते हैं, हम ये एक डिस्टेंस दी, ये जो डिस्टेंस है ये 1 है और ये जो डिस्टेंस है ये 1/2 है। तो ये जो सर्कल हमें मिला, इस सर्कल की रेडियस हम निकाल सकते हैं, यहाँ से सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस 1/2 थी, ये डिस्टेंस 1 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? बाय पाइथागोरस थ्योरम कितनी हो गई? 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर से √3/2। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी आ गई? √3/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं फ्रॉम एस में से हम 3 वेक्टर लेते हैं, 3 वेक्टर, उसके बाद में इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पर मिल जाएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें मिल जाएगा तो इनकी साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए ना। अब साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √3/2 है। क्यों? क्योंकि सर्कल की रेडियस √3/2 थी। अब इसके एल्टीट्यूड की लेंथ निकालेंगे। एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है? 3/2 टाइम्स रेडियस। एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? 3/2 टाइम्स रेडियस, और रेडियस कितना है? √3/2। और एल्टीट्यूड एक और होता है, इसका फॉर्मूला वो होता है √3/2 टाइम्स साइड लेंथ, √3/2 टाइम्स साइड लेंथ। अब यहाँ से जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें साइड लेंथ मिल जाएगा a = 3/2 साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब देखते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड स्पान्ड बाय 3 वेक्टर्स। कौन कौन से? u v w। इन तीनों वेक्टर्स से स्पान किए हुए पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं? ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब ये हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ पे u v और w तो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ ही नहीं है। कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे ये बॉक्स वाला फॉर्मूला। अब इस बॉक्स वाले फॉर्मूला ये क्या होता है? और इसके इक्वल होता है स्क्वायर के इक्वल, u v w के बॉक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? u v w का बॉक्स स्क्वायर, जब इसको इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है? u डॉट v u डॉट u डॉट u u डॉट v u डॉट w v डॉट u v डॉट v v डॉट w w डॉट w w डॉट u w डॉट v w डॉट w। अच्छा, यहाँ से हमने देखा था कि u v w जो है वो एक सर्कल पर है और वो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ओरिजिन से कितना है, कितनी डिस्टेंस पर है? वो पॉइंट्स ओरिजिन से 1 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो u v w भी तो 1 डिस्टेंस की दूरी पर होगा ना। तो जब 1 डिस्टेंस की दूरी पर होगा तो इनके जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जब 1 आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। उसके बाद में हम u डॉट v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। u डॉट v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इनके जो डिस्टेंस दी हुई थी उसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद में हम देखते हैं u वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस v वेक्टर मोड स्क्वायर माइनस 2u डॉट v इक्वल टू 3 3 जा 9/4। ओके, u स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, v स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, तो 1 1 2। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 को इधर रहने देते हैं, इसको उधर भेजा, 9/4 को इधर लेके आए, तो यहाँ से u डॉट v की जो वैल्यू है 1 - 1/8 आएगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। अच्छा, u डॉट v जो है उसकी वैल्यू -1/8 आई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u माइनस v जो है वो इक्वल है v माइनस w के, और वो इक्वल है w माइनस u के। तो ये तीनों इक्वल है ना। अगर इक्वल हैं तो u डॉट v और ये जितने भी जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग वेक्टर्स के, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/8 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे पुट किया, उसके बाद में इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया। 8 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से, तो 1/8 की पावर 3, तो यहाँ पे आया 8 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 -1 8।
ठीक है। इसको सोल्व करने पर हमें कुछ 486/8 वैल्यू यहाँ पर निकल करके आती है। इसको फर्दर सोल्व किया तो 9√3/16 √3 की फॉर्म में इसलिए सोल्व किया बिकॉज हमें √3/80 ऐसा कुछ पूछा है। ओके, तो जब इसको रखते हैं 80/√3, ठीक है। जब v की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमें ये जो वैल्यू है, इस टर्म की वैल्यू जो है वो मिलकर यहाँ से निकल करके आती है 45। थैंक यू।